इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करते हैं। मंत्री सुमंत ने प्रभु श्री राम से कहा कि राजा दशरथ ने आपको वन दिखाकर वापस ले चलने के लिए कहा है। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका सब प्रकार से वही कर्तव्य हो जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित बहुत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी ने बहुत सी कड़वी बातें राजा दशरथ जी के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री राम जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमन से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। मंत्री सुमंत ने फिर से राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। राजा दशरथ ने कहा है कि जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही मर जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। राजा दशरथ ने कहा, सीता पिता के घर या ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती वे जहाँ चाहें रह सकती हैं। आइए हम लोग इसी क्रम को अपने आगे के पाठ में सुनेंगे। बिनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कहि जाति। पीतु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना। राजा दशरथ ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहूँ त सब कर मिटै खभारू। सुनि पति बचन कहत बै देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, तुम घर लौट जाओ। जो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु ताजी रहती छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति है प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पीतु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, बदले में मैं आपको उत्तर दूं यह बहुत ही उचित हो। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं,
जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आरती बस सन्मुख भयऊं, बिलगु न मानब तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। हे तात, मैं आर्त मन से दुखी होकर आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र अर्थात स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पीतु वैभव बिलास मैं डीठा, नृप मानि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पीतु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवाई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। इतने ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। वन के दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियाँ, कोल, भील, हिरन, पक्षी, रघुनाथ के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सीता जी ने मंत्री सुमंत से कहा कि सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।